हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये क्लास 9 में पढ़ सकते हैं। कतवाले आप तुम लगता तू पढ़े थे ना, सतवी सालच ये तथित प्रत्यय में हम लोगों को पढ़ना है मतु और स्त्री प्रत्यय में पढ़ना है टा और टा पर दो प्रत्यय पढ़ने हैं। ठीक, तो इससे हमें 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। क्लियर? मतु तल और इंग्लिश से 4 नंबर के। तो आइए हम लोग अब पढ़ेंगे मतु प्रत्यय। ये है मतु। ठीक, लिख लेंगे मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला और वाली के अर्थ में किया जाता है। मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला और वाली के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय में मत और वत शेष बच जाता है जब शब्द का अंत आ से हो तो मत के स्थान पर वत हो जाता है। मत के स्थान पर वत हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये कहा मतु। मतु में कहा कि मत और वत दो से बचता है। यदि शब्द का अंत अ और आ से हो तो वत होगा, और आ के अलावा किसी अन्य से हो तो जैसे हम कहें भग जोड़ मतु, तो आ है तो क्या होगा? वत होगा, तो होगा भगवत, होगा ना। यदि हम कहें धन जोड़ मतु, क्या बनेगा? क्या बनेगा? यदि हम आपसे कहें गुण जोड़ मतु, क्या बनेगा? गुणवत। अब यही आते हैं, हम कहें हनु जोड़ मतु, क्या बनेगा? हनु। आगे आपसे कहें हम बुद्धि जोड़ मतु, क्या बनेगा? बुद्धि। पुनः कहें हम शक्ति जोड़ मतु, क्या बनेगा? शक्ति मत, क्या बनेगा? शक्ति। अब इससे बने शब्द, ये तो मूल रूप हो गया। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बालक शब्द का रूप सुनाइए। हम ये बोलते हैं कि बालका शब्द का रूप सुनाइए। हम क्या बोलते हैं? बालक। तो ये रूप मूल रूप में है, इसका रूप। अब आगे एक और प्रश्न आपसे कहें श्री जोड़ मतु, क्या होगा? क्या होगा? श्रीमत होगा। श्रीमत। अब इसको
शब्द रूप में ले आएंगे तो होता है श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः, श्रीमान, श्रीमंतो। अब ये ले आएंगे तो क्या होगा? भगवान, भगवंतो, क्या होगा? भगवान, भगवंतो, भगवंतः होगा। भगवान, भगवंतो, क्लियर। अब मान लीजिए ये ले आएंगे तो क्या होगा? ये ले आएंगे तो क्या होगा? ये ले आएंगे तो, ये ले आएंगे तो, ये ले आएंगे तो, ये ले आएंगे तो, क्लियर हो गया। अब आप प्रश्न करेंगे कि सर इसे वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो आप लोगों को अनुवाद बताए हैं। अनुवाद में प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह तौ ते त्वं युवाम युयम अहम अवाम वयम्। अब यदि आपसे कोई कहे कि ते जना डैश और संति और आप में आ गया धैर्य जोड़ मतु, क्या होगा? क्या होगा? धैर्यवत नहीं होगा। लेकिन ये सहतौते, सहतौते त्वं युवाम युयम अहम अवाम वयम्। बालकः बालको बालिका, जना जनौ जना। तो जना है तो क्या होगा? क्या होगा? धैर्यवंत। क्लियर, समझ में आ गया। एक और उदाहरण देखिए। रामः डैश अस्ति और ब्रैकेट के ले दिया गुण जोड़ मतु। बोलिए। राम गुणवान अस्ति। क्लियर, मतु प्रत्यय क्लियर बना लेंगे। ठग प्रत्यय, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो शब्दों के साथ ठग प्रत्यय का प्रयोग करने पर ठग के स्थान पर इक हो जाता है तथा इसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। क्लियर। अब ये ठग का मतलब क्या बना दिया आप लोग? यानी ठग प्रत्यय जब प्रयोग करेंगे यदि पहला वर्ण अ और आ रहेगा तो किसमें बदल जाएगा? ई और ई रहेगा तो किसमें? और उ और उ रहेगा तो जैसे हम कहते हैं धर्म जोड़ ध में अ है, पहला वर्ण ध है, अ है तो आ में बदल गया और ठग क्या है तो क्या बनेगा? धार्मिक बन जाएगा। अब यदि आपसे प्रश्न करें, समृद्धि खड़ी हो जाओ, यदि हम आपसे प्रश्न करें वार्षिक, बताओ क्या होगा? वेरी गुड, वर्ष जोड़, बहुत अच्छा, वर्ष जोड़ ठग। अब आशीष आप बताइए, यदि हम आपसे प्रश्न करें साप्ताहिक, सप्ताह जोड़ ठग, सप्ताह जोड़, क्लियर, समझ में आ रहा है? यदि हम वही प्रश्न आपसे करें कि समाज जोड़ ठग, क्या होगा? क्या बनेगा? सामाजिक। सामाजिक क्या बनेगा? सामाजिक। क्लियर हो गया? अब देखिए ई का ऐ होता है। अब हम कहेंगे नीति जोड़ ठग, क्या बनेगा? नैतिक। नैतिक, गुड। यदि हम आपसे प्रश्न करें ऐतिहासिक, बोलिए। गुड, इतिहास जोड़, ठीक। अब देखिए उ का अ, हम कहें
मूल जोड़ ठक क्या बनेगा? मौलिक। अब यदि हम आपसे कहें भौतिक, क्या होगा? भूत जोड़ ठक। क्या बना? भूत जोड़ ठक। ठीक है। अब अगला एक पौराणिक, क्या होगा? पुराण जोड़ ठक। ये हमारा ठक प्रत्यय, ठीक है। तल प्रत्यय, इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं, लिख देते हैं कि शब्दों के साथ इन प्रत्यय का प्रयोग करने पर, इन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर त्वम में बदलता है और नपुंसकलिंग एक वचन का रूप। तल में त और ल का लोप हो जाता है और ता में बदलता है और यह स्त्रीलिंग एक वचन का रूप बनता है। उदाहरण देते हैं तो हम कहते हैं कटु जोड़ त्वा, क्या बनेगा? कटुत्वम बनेगा। लेकिन यहां हम कहें कटु जोड़ तल, क्या बनेगा? हो गया। अब यदि हम यहां कहें कवि जोड़ त्व, क्या बना? कवित्वम। और यहां कहें कवि जोड़ तल, क्या बना? हो गया। दूसरा, हम यदि आपसे कहें मानवत्वम, क्या होगा? मानव जोड़, और यहां कहें हम मानवता, हो जाएगा। यदि हम आपसे कहें महत्वम, महत जोड़ त्व, और यहां कहें हम महत्ता, बोलिए महत जोड़। ठीक। अगला एक और क्वेश्चन, यदि हम कहें विद्वत्वम, बोलिए विद्वस जोड़ त, क्या होगा? विद्वस जोड़, और यहां हम कहें विद्वता, विद्वस जोड़। ये हमारा, आप लोग मेरी वीडियो 10 मिनट समय निकाल कर देख लेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। अब हमें पढ़ना है टाप और इंगित। टाप और इंगित ये दोनों स्त्री प्रत्यय है, यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय में ट और प लोप हो जाता है और आ शेष बचता है, और यह आ किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कहे हम अज जोड़ ता, क्या बन गया? हम कहें प्रथम जोड़ ता, क्या बन गया? प्रथमा। दूसरा कहें मध्यम जोड़ ता, क्या बन गया? मध्यमा। यदि हम कहें उत्तमा, उत्तम जोड़ चंचला, कृषा, क्रिस जोड़, क्या होगा? क्रिस जोड़। क्लियर हो गया। अब इसमें एक नोट लिख लेंगे। नोट कहता है
कि यदि शब्दों का अंत अक से हो तो क से पहले ई छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ई की मात्रा लग जाती है। जैसे पाठक जोड़ टा क्या बनेगा? पाठिका। दूसरा, हम यदि आपसे प्रश्न करें लेखक जोड़ टा क्या बनेगा? लेखिका। यदि हम आपसे प्रश्न करें शिक्षिका, शिक्षक जोड़ टा। यदि हम आपसे प्रश्न करें अध्यापिका क्या बनेगा? बना लेंगे। अंग दीर्घ ई और इसका और इसका लोप हो जाता है। इंगित का मतलब समझना है बड़ी, ठीक है? बड़ी ई। इसमें कहता है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे कहें हम गौर जोड़ इंगित क्या बन गया? गौरी। अब यदि हम कहें नर्तक जोड़ इंगित क्या होगा? नर्तकी। यदि हम प्रश्न करें कुमारी क्या बनेगा? कुमार जोड़। यदि हम कहें किशोरी किशोर जोड़। अब कहें तरुणी तरुण जोड़। यदि हम प्रश्न करें श्रीमती श्रीमत जोड़। यदि हम कहें रूपवती धनवती। क्लियर हो गया? थैंक यू।